हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी को डिटेल में कवर किया। आज की इस वीडियो में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बीच एक कंपटीशन होगा, जिसमें जीत उसकी होगी जो हमें नेशनल इनकम की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देगा। शुरुआत करते हैं जीडीपी से। किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। यानी जीडीपी किसी भी इकोनॉमी की इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री में जॉब ज्यादा क्रिएट हो रही हैं या नहीं, हम उसके जीडीपी की ग्रोथ को देखकर पता लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेजर की, जो है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उन सभी गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जोड़कर हमें मिलता है जो कि किसी देश के रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस की हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। यानी यहाँ पर कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे देश के रेजिडेंट्स इंडिया में रह रहे हो या फिर इंडिया के बाहर, वो जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उन सब की मॉनेटरी वैल्यू को जोड़कर हमें जीएनपी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी किसी भी इकोनॉमी की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रेंथ्स को दर्शाता है, और इसकी वैल्यू को देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमारा देश बाहर के देशों पर ज्यादा डिपेंडेंट है या फिर बाहर के देश हमारे देश पर ज्यादा डिपेंडेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेजर की, जो है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिलता है जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, और डेप्रिसिएशन हम तभी कम कर सकते हैं जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर हुई हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनडीपी की वैल्यू को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ रही है या फिर घट रही है। नेक्स्ट मेजर हमारे सामने है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मिलती है जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। यानी हमारे देश के रेजिडेंट चाहे इंडिया में रह रहे हो या फिर इंडिया से बाहर, उन सब ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उन सब की वैल्यू को जोड़ने के बाद अगर उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हटा दें तो जो वैल्यू हमारे सामने आएगी वो होगी एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और क्योंकि इस वैल्यू में हम सिर्फ अपने देश के रेजिडेंट्स की गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन भी हम हटा दे रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश की नेशनल इनकम की प्योरेस्ट फॉर्म है। इसीलिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम का टाइटल दिया गया है और इसीलिए इसे कैपिटलाइज लेटर एनआई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन दो जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी भी नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीके हैं, इसके बावजूद अगर हमें इनमें से किसी एक को नेशनल इनकम कहना है तो वो होगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसीलिए जब भी हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालने की बात करते हैं तो हम एनएनपी की वैल्यू को हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो जो वैल्यू हमारे सामने आती है उसे कहा जाता है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। और इस वैल्यू से अगर हम लोग बेस ईयर तक के इन्फ्लेशन को हटा दें तो हमें रियल पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, और रियल पर कैपिटा इनकम को ही इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एप्रोप्रिएट तरीका माना जाता है। तो हमने देखा कि फर्स्ट कंपटीशन के विजेता है एनएनपी, जिन्हें नेशनल इनकम का टाइटल मिला है। अब एक और कंपटीशन होगा जिसमें हम देखेंगे कि इनमें से किस मेजर को यूज करके डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। इस कंपटीशन का एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि यहाँ पर उन मेजर्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता जिनकी कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया गया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट हर एक देश की गवर्नमेंट तय करती है और ये डिफरेंट देशों में डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए अगर हमें एक कॉमन मेजर चाहिए जिससे दुनिया की सभी कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर किया जा सकता है, तो ऐसे में उन मेजर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा जिनकी कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ ऐसे दो मेजर्स हैं, एनएनपी और एनडीपी। तो इसीलिए एनएनपी और एनडीपी को इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। तो अब मुकाबला होगा सिर्फ जीएनपी और जीडीपी में, और इस मुकाबले के विजेता है जीडीपी। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों जीएनपी को डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ की कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण है ड्यूअल सिटीजनशिप से रिलेटेड। ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। मान लीजिए कि ये इंसान दो कंट्रीज का नागरिक है, तो हमारे इस केस में अगर ये इंसान कंट्री एक्स और कंट्री वाई
दोनों का सिटीजन है और काम कर रहा है कंट्री जेड में, जहां पर इसने कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं ऑफ वर्थ ₹100। तो ये दोनों कंट्रीज, कंट्री एक्स और कंट्री वाई, दोनों अपने जीएनपी में इस ₹100 को कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूअल सिटीजनशिप के केस में जीएनपी में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा इशू जीएनपी के साथ ये है कि जीएनपी हमें मिलता है जीडीपी में से NFIAD यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करने के बाद, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डिपेंडेंट होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीएनपी की वैल्यू भी लगातार फ्लक्चुएट करती रहती है। ऐसे में डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर करना काफी मुश्किल हो जाता है। चलिए अब जीएनपी को डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में यूज ना करने के तीसरे कारण को देखते हैं। देखिए, जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ जॉब्स इन इकोनॉमी। अगर जीडीपी डाउन है तो हमारे देश में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगा। बट इसके बावजूद अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि जीएनपी में भी ग्रोथ देखने को मिले, तो क्या इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इवन दो हमारी इकोनॉमी एक्चुअली में ग्रो नहीं कर रही है, श्रिंक हो रही है, उसके बावजूद हमारा जीएनपी हमें ग्रोथ की पिक्चर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपी कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड मिसलीडिंग फिगर्स भी हमें दे सकता है। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जीएनपी की अपेक्षा जीडीपी को डिफरेंट कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।